आलूदगी के जहरीले बादल लाहौर पर छा गए, फजा में सांस लेना मुहाल। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 523 रिकॉर्ड। इकबाल टाउन शहर का आलूदा तरीन शहर करार। AQI 1000 से तजावुज कर गया। डिफेंस, सांदा रोड, मॉडल टाउन और गुलबर्ग में भी सांस लेना दुश्वार। शहरी खांसी, जंजला और आंखों की जलन में मुब्तला। महकमा माहौलियात का रात गए ऑपरेशन। महमूद बूटी और फिरोजपुर रोड पर 2 सनदी यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। धुएं के अखराज और गैर मयारी ईंधन के इस्तेमाल पर भट्टियां मिसमार कर दी। आलूदगी कंट्रोल निजाम न होने की वजह से दोनों यूनिट्स को फौरी सील कर दिया गया। स्मॉग फैलाओगे तो पकड़े जाओगे। पंजाब पुलिस भी स्मॉग के खिलाफ इन एक्शन। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 26 मुकदमात दर्ज। 105 को 9 लाख रुपए जुर्माना। 52 अफराद को वार्निंग। फसलों की बकायात जुलाने पर 9 और धुआं छोड़ने वाली 150 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। धुआं उड़ाओगे तो जेल जाओगे। लाहौर पुलिस की इंसदादे स्मॉग मुहिम में रवां साल 2 से 3 अफराद गिरफ्तार। 197 मुकदमात दर्ज। फैक्ट्रियों, दुकानों और भट्टों से धुएं के अखराज पर 175 अफराद हिरासत में लिए गए। टायर, प्लास्टिक और शॉपिंग बैग्स जलाने के 14 मुकदमात दर्ज हुए। अब कोई रायत नहीं मिलेगी, ऑन स्पॉट जुर्माने होंगे। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने साफ लाहौर के लिए 1 हफ्ता आगाही मुहिम चलाने की हदायत कर दी। कश्मीर लाहौर ने हदायत की कि लाहौर समेत तमाम अजला में सफाई कंटेनर्स के बजाय मुख्तलिफ जगहों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनका कहना था जिम्मेदार शहरी अपना किरदार जरूर अदा करेंगे, पहले हफ्ते सिर्फ वार्निंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और स्पीकर मलिक अहमद खान की अहम मुलाकात हुई। सूबे में अमन व अमान बरकरार रखने और शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटने पर इत्तेफाक हुआ। स्पीकर का कारोबार में आसानी के लिए E20 के अजरा पर खर्च तहसीन। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। हर बड़ा मंसूबा छोटे शहरों से शुरू हो रहा है। इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मार का हक में भारत के खिलाफ तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का गवर्नर हाउस में तुर्की के एक मुकामी दिन के हवाले से तकरीब। तुर्की की क़यादत और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बरादराना ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को नाक आउट नहीं बल्कि भारत का नाक तोड़ दिया। सबसे पहले जो चीज़ उन्होंने लिखी वो रीजनल इनइक्वालिटीज़ है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं। कोई इलाका ज़्यादा प्रॉस्पर है, कोई सूबा ज़्यादा प्रॉस्पर है, कुछ इलाके और कुछ सूबे बिल्कुल पीछे रह गए हैं। तो इन रीजनल इनइक्वालिटीज़ से पाकिस्तान को निकलना होगा अगर वो तरक्की करना चाहता है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वीक हो गए हैं। वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन हो, वो पुलिस हो, वो आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर जगह पे इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, उन्हें हमें देखना पड़ेगा। और वीक इंस्टीट्यूशंस का नतीजा क्या निकलता है, जो आज हमारा सबसे बड़ा मसला है, जिसपे हर जगह पे बात होती है, आई होप यहाँ पे भी होगी। वीक इंस्टीट्यूशंस करप्शन को जन्म देते हैं। जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशंस वीक होंगे वहाँ पे करप्शन पैदा होगा। अगर इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल ना किए गए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने खबरदार कर दिया। कहा कि कमज़ोर इदारे करप्शन को बढ़ा रहे हैं। अलीट तबके ने निज़ाम को यरगमाल बना रखा है। आम आदमी पिस रहा है, इंसाफ गायब है। मसावी वसाइल की तकसीम और शफाफ गवर्नर्स के बगैर कौम आगे नहीं बढ़ सकती। हर डिवीजन को सूबा बनाकर ही अवाम को हक मिलेगा। मियां आमिर महमूद का 2 टुक ऐलान। कहा कि अब वक्त आ गया है कि निज़ाम बदला जाए, वरना पाकिस्तान मज़ीद पीछे रह जाएगा। अवामी इख्तियार और इंसाफ ही असल इनकलाब है। पाकिस्तान 80 साल का हो चला है और इस 79 ईयर्स में हमने किया क्या है। और ज़रा गौर किया तो ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं थी। UN के नंबर से हम सब मुसलमान हैं, 90% से ज़्यादा पाकिस्तान में मुसलमान हैं। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे, वो सच्चे पहले थे, नबूवत बाद में अता हुई। और हमारी कौम का ट्रांसपेरेंसी में आप नंबर देखेंगे, झूठों में सरे फहरिस्त हम हैं।
करप्शन में सर फहरिस्त हम हैं, सेहत के इंडेक्स में सबसे नीचे यूनाइटेड नेशन के नंबर है, हमारे नहीं है, सबसे नीचे हम हैं, हेल्थ में सबसे नीचे हम हैं, एजुकेशन में बड़ा गर्क है हमारा। तो हमने तो अल्लाह के नाम पे ये पाकिस्तान बनाया था, इस पाकिस्तान को पहुँचाया कहाँ है? और अगर इसी तरह चलते रहे तो 100 साल का पाकिस्तान होगा तो हम होंगे कहाँ? कामयाब कौम वो है जो ख्वाब हकीकत बनाए। चेयरपर्सन एप्सेप प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान ने कहा, प्राइवेट सेक्टर तलबा को आला तालीम फ्राहम कर रहा है। मियां आमिर महमूद ने 450 कॉलेजेस और 3 यूनिवर्सिटियां कायम की। 6 लाख से ज़ायद तलबा इल्म की रोशनी हासिल कर रहे हैं। तालीम, सेहत और गवर्नेंस की बेहतरी रोशन पाकिस्तान की जमानत है। पंजाब के पुलिस स्टेशंस में भांडा फूट गया। फ्रंट डेस्क एहलकार शहरियों को ई देने में नाकाम। रिकॉर्ड दुरुस्त ना रखा। SOPs की मुकम्मल खिलाफवर्जी। मुतअद्दिद स्टेशंस में गफलत बेनिकाब। ऑडिट टीमों ने कोताहियों का पर्दाफाश कर दिया। तफ्तीश और निगरानी के निज़ाम में संगीन सवालात उठ गए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने जिन्ना अस्पताल में ज़्यादा मियाद ब्लड कल्चर वायल का इस्तेमाल करने पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। हेल्थ केयर कमीशन ने प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। कॉलेज इंतजामिया से ब्लड कल्चर वायल के हवाले से मुख्तलिफ सवालात के जवाब मांग लिए। 4000 ब्लड कल्चर वायल की मियाद 2022 में ख़त्म हो चुकी थी। महकमा रेलवे में सरकारी राइशगाहों की जाली अलॉटमेंट का मामला। इंक्वायरी टीम के मेंबर भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। इंस्पेक्टर्स और विजिलेंस टीम की मेंबर्स को फोन पर गुफ्तगू रिकॉर्डिंग सामने आ गई। डीजी विजिलेंस ने इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट चेयरमैन रेलवे को अरसाल कर दी और मजीद इंक्वायरी के लिए स्पेशल ब्रांच समेत रेलवे पुलिस पर मुश्तमिल टीम तश्कील। वजीर रेलवे ने जाली अलॉटमेंट का सख्त नोटिस लिया था। वापडा मुलाजिम फैज रसूल बिजली चोरी करता पकड़ा गया। लेस्को के मुताबिक एक्टिंग लाइन सुपरिटेंडेंट ने अपनी फैक्ट्री में गैर कानूनी ट्रांसफर लगाकर बिजली चोरी की। एक्सीएन अजीज भट्टी टाउन की टीम के हमरा कार्रवाई। तमाम गैर कानूनी लाइनें हटा दी गई। थाना हडियारा में मुकदमा दर्ज। सदर पीपल्स पार्टी वसी पंजाब राजा परवेज अशरफ ने बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी के लिए डिविजनल कमेटियां तश्कील दे दी। कमेटियां इजला में बल्दियाती इलेक्शन की मॉनिटरिंग और इंतखाबी मुहिम की निगरानी करेंगी। 13 रुकनी पंजाब कमेटी के कन्वीनर हसन मुर्तज़ा मुकर्रर। अरकान में फारूक सईद, खान शहजाद सईद चीमा, उस्मान मलिक, फैसल मीर, गुलाम मुर्तज़ा सत्ती शामिल हैं। LTA टाउन प्लानिंग विंग मुतहरिक MM आलम रोड गुलबर्ग में तजावुजात, गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। रायशी और कमर्शल अमलाक से बाहर तजावुजात खत्म कर दी। LTA टीमों ने मुतअद्दिद अमलाक से गैर कानूनी पार्टीशन वॉल्स और साइन बोर्ड हटा दिए। गुलबर्ग और फैसल टाउन में 19 अमलाक सील कर दी गई। चिल्ड्रन अस्पताल के कार्डिक सर्जरी ऑपरेशन थिएटर 4 रोज से खराब। दिल के मरीज बच्चों के ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए। थिएटर बंदिश से आज की ऑपरेशन थिएटर लिस्ट भी मनसूख कर दी गई। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ज्यादती का शिकार लड़की के घर पहुंच गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DNA समेत तमाम शवाहद इकट्ठे कर लिए। हिना परवेज भट्ट का कहना था, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मुतासरा बच्ची को मुकम्मल कानूनी, तिबी और नफ्सियाती मुआवन फराहम करेगी। लाहौर समेत पंजाब भर से गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक 21,948 गैर मुल्की डिपोर्ट कर दिए गए। 3464 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। लाहौर में 5, सूबा भर में 46 होल्डिंग सेंटर्स कायम हैं। सब्जी और मसाला जात की कीमतों ने अवाम के बजट उड़ा दिए। अदरक 600, लहसुन चाइना 400, टमाटर 170, प्याज 145, आलू 90 रुपए किलो, शिमला मिर्च और मटर 320, टिंडे 180, बंद गोभी 150 रुपए फी किलो में मुकर्रर है। फलों की कीमतों ने आवाम की जेबें हिला दी। ईरानी खजूर 515, अंगूर सुंदर खानी 580, अनार 500, नाशपाती 285,
पपीता 260, जापानी फल 175 रुपये किलो में दस्तयाब। केला दर्जा अव्वल 150 और दर्जा दोइम 137 रुपये दर्जन हो गया। चिकन सस्ता हुआ मगर खरीदारी पर असर पड़ा। मुर्गी का गोश्त 14 रुपये कमी के बाद 432 रुपये किलो हो गया। साफी गोश्त 5 रुपये किलो तक बिकने लगा। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे, नई कीमत 336 रुपये दर्जन मुकर्रर। मार्केट में अंडों की पेटी 9,960 रुपये की हो गई। महंगाई ने आवाम की मत मार दी। सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमतों ने आवाम को चिड़चिड़ा कर दिया। शहरी कहते हैं कोई दुकानदार भी सरकारी रेट के हिसाब से गोश्त फरोख्त नहीं करता। हर किसी की अपनी कीमत है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आते हैं लेकिन अपनी जेब भरकर वापस चले जाते हैं। हर दुकानदार का अपना रेट है, वो अपने तरीके से हर कोई सफाई करता है। सरकारी रेट को कोई नहीं पूछता, सब अपनी मनमर्जी के रेट लगाते हैं। जिसको जिस रेट में मुनासिब लगता है वो बेचता है। मुज़र सेहत और मिलावट शुदा अशिया खुर्दनी की सप्लाई नाकाम। महकमा फूड ने 9,000 लीटर ऑयल जब्त कर लिया। 2,200 किलो मुर्दा मुर्गियां तल्फ, 500 लीटर दूध तल्फ। सब्जार में मिल्क शॉप नाकस दूध की बाइस बंद कर दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है मुर्दा मुर्गियों और मिलावटी दूध का इस्तेमाल मुख्तलिफ मौज़ी अमराज का बाइस बन सकता है। आलमी मंडी की गैर यकीनी सूरत हाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कीमतों में रद्दोबदल की समरी तैयार कर ली। पेट्रोल की कीमत में 2.35 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्की है। शाम नगर रोड टूट फूट का शिकार। सड़क की खुदाई को 1 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया। तमीराती काम मुकम्मल ना हो सके। दुकानदार सरापा एहतजाज। लाहौर रंग से गुफ्तगू में दुकानदारों का कहना था हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं। कलदम टीएलपी के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। 1500 कारकुनान गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक कारकुनान को लाहौर समेत मज़ाफाती इजला से गिरफ्तार किया गया। कलदम टीएलपी के कारकुनान को पहले से दर्ज मुकदमात में नामजद किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर के इजला में 4,500 कारकुनान को उनकी फहरिस्तें तैयार की गई हैं। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर इनामुल्लाह का लाहौर रेलवे स्टेशन का तफसीली दौरा। मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलियात, सफाई सुथराई और खाने पीने की अशिया के मयार का जायजा लिया। नाकिस इंतजामात पर मुख्तलिफ ठेकेदारों को जुर्माने, खानों की ग़ज़ाइयत, मयार, कीमतों और रेट लिस्टों का भी मुआयना किया गया। मच्छरों के खात्मे के लिए स्प्रे करवाने की हिदायत जारी कर दी गई। पंजाब हुकूमत मेहनत कशों की फलाह के लिए मुतहरिक। मरियम नवाज राशन कार्ड की तकसीम का अमल तेजी से जारी। सूबाई वजीर लेबर मंशा अल्लाह भट्ट के मुताबिक 13,76,000 मेहनत कशों में कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। कार्ड की तकसीम का जायजा लेने के लिए खुसूसी सेल कायम किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट में विफाकी मातहत अदालतों के मुलाजिमिन का जुडिशल अलाउंस खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की मसरूफियात की वजह से कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी गई। अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है। पीसीबी ने सीजन 2025-26 के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। 157 डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स की तादाद को 131 से बढ़ाकर 157 कर दी। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स में 3 के बजाय 4 कैटेगरीज रखी गई हैं। कैटेगरी 1 में 30, 2 में 55, 3 में 51 और 4 में 21 खिलाड़ी शामिल हैं।